Everyone and welcome to the last video of trigonometry chapter where we will be solving miscellaneous exercise. Again आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, कब लगाने हैं और क्यों लगाने हैं. Let's start with the first question. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2 cos A cos B plus cos A और मे बी सम अदर एंगल cos ऑफ समथिंग प्लस cos ऑफ समथिंग. सो अगेन सॉल्व क्या करना है, LHS सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक, आप cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा लीजिए और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि कैंसिल होके जीरो आ जाए, या आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा लीजिए. सो लेट्स सी कि अगर आपको 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाना है तो इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इज cos of A plus B plus cos of A minus B. ये फॉर्मूला है. तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो क्या आएगा, इसको मैं A मान रही हूँ बड़े एंगल को और इसको मैं B मान रही हूँ, राइट. सो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे. सो आएगा 2 cos 9 plus this 13 10 pi by 13, right children? So this is one term plus what will be the next term, cos of A minus B, यानी कि 9 minus pi यानी कि 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13 जो कि ऑलरेडी हमारे पास था. अब चेक करिए आपको कैसे पता चलेगा आगे क्या करना है. देखिए इधर, अगर मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करके ये लाना चाहूँ तो चेक करिए कैसे आएगा. कैन आई राइट इट एज 10 पाई को पाई माइनस 3 पाई बाय 13. चेक करो, 13 माइनस 3 कितना होता है, 10 होता है, राइट. और अगर मैं 8 वाले को लिखना, 8 पाई को लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 8 आएगा, 5, राइट. एंड ये दोनों जो टर्म्स है वो एज इट इज रह गई. अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, लेट मी शो यू द मिस्टेक विच चिल्ड्रन डू. जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे भी लगा लेते हैं. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. हमने इसी को इसी में कन्वर्ट किया है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए. अब cos 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट मेथड. So cos 180 minus theta is what? Minus cos, right children? और ये अगेन माइनस कॉस थीटा. तो चेक करिए अब आपके टर्म्स कैंसिल हो गए ना, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई. इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, विच इज RHS. सो दिस इज हाउ यू विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन क्लियर दिख रहा है, उन्होंने ऑलरेडी ब्रैकेट लगा दिए हैं. लेट्स सॉल्व LHS. साइन A प्लस साइन B, तो क्या फॉर्मूला होगा, ट्वाइस ऑफ साइन A प्लस B यानी कि 3x प्लस x यानी कि 4x बाई 2, दैट इज 2x इंटू कॉस A माइनस B यानी कि 3x माइनस x इज 2x, 2x बाई 2 इज x, राइट. इंटू क्या हो रहा है ये साइन, फिर प्लस कॉस A माइनस कॉस B, फॉर्मूला 2 कॉस में दोनों जो है क्या आते हैं, नेगेटिव, दोनों साइन आता है, राइट. सो कॉस A माइनस कॉस B का फॉर्मूला माइनस 2 साइन A माइनस B बाई 2 यानी कि 3x माइनस x, 2x अपॉन 2 यानी कि x इंटू साइन A प्लस B बाई 2 यानी कि अगेन साइन x प्लस 3x प्लस x 4x बाई यानी कि दिस इंटू क्या आया, cos x. अब आप चेक करिए एक्चुअली में दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, राइट. सिर्फ इधर उधर लिखे हुए हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो इट विल नॉट मैटर. प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो. तो देखिए दिखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो रहा है. आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फॉर्मूला आपको क्लियरली क्लिक कर रहा होगा. लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, cos A प्लस cos B, 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा. प्लस सिमिलरली साइन A माइनस B का फॉर्मूला
2 साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस, फॉर्मूले याद रखने हैं, a प्लस बी बाई टू, अगेन होल स्क्वायर। अब चेक करिए क्या मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये टर्म और 2, तो लेट्स टेक 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कॉमन, एंड कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई टू का अगेन होल स्क्वायर यानी कि ये कॉमन। अंदर क्या रह गया? कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब क्लास 10th की आइडेंटिटी दोनों एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। सो दैट इज योर आंसर अगेन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, दिस इज अगेन इक्वल टू व्हाट? RHS, right children? Now let's do again क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली 4 एग्जैक्टली सेम है तो आप खुद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस ए माइनस कॉस बी का और साइन ए माइनस साइन बी का। अगेन कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूला, -2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू अगेन साइन ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस साइन ए माइनस साइन बी सेम, 2 फॉर्मूला 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। अगेन चेक करिए, आपको ज़रूर कुछ कॉमन दिखेगा, 4 कॉमन दिख रहा है और हमें साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू कॉमन दिख रहा है। नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। सो ये 1 हो गया। अगेन ये एग्जैक्टली सेम आ गया जो क्वेश्चन नंबर 3 के था, तो ये तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया 4 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, जो कि हमें चाहिए था, विच इज इक्वल टू आर RHS। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। अब हम आगे करते हैं 5th। अब 5th में आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, वो ध्यान रखिएगा। चेक, हमेशा जब भी हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं तो राइट साइड हमेशा ध्यान रखें। तो हमें क्या चाहिए? 4x 2x और x। तो हम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे करेंगे, जैसे x के साथ 7x जोड़ देंगे, तो यानी कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो साइन 7x प्लस साइन x पहले लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है 7 प्लस 1 8 होता है और 8 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 4 होता है। एंड सिमिलरली मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगी। अगेन मैंने हमेशा बड़ा जिसका एंगल है उसको एक साथ बड़ा को पहले रखिएगा ताकि साइन का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब फॉर्मूला लगाते हैं। अगेन वी आर सॉल्विंग लेफ्ट साइड, वो तो आपको पता ही है, साइन ए प्लस साइन बी। तो फॉर्मूला क्या है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि 8x बाई टू यानी कि 4x इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3x प्लस अगेन 2 साइन 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया? 2 यानी कि x। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 साइन 4x मुझे कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या रह रहा है? cos 3x प्लस cos x। अब आपको फॉर्मूला फिर दिख रहा है cos a प्लस cos b का, जो कि क्या होता है? cos a प्लस b बाई टू यानी कि 2x 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू यानी कि दिस। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 4 cos x। थोड़ा सा रीअरेंजिंग करने की जरूरत है, cos 2x sin 4x which is equal to your RHS. That is question number 5 for you. ओके, सिमिलर 6 में तो ऑलरेडी उन्होंने हिंट ऑलरेडी दे ही रखी है, ब्रैकेट बना ही रखे हैं, तो आपको दिख ही रहा है। लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है। अगेन अगर ब्रैकेट नहीं भी लगा रखे होंगे तो आपको याद रखना है। देखिए 7 प्लस 5 कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 6। 9 प्लस 3 अगेन कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाई 2 अगेन कितना होता है? 6। तो क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने ब्रैकेट क्यों लगाया है। तो अगर ब्रैकेट आपको टीचर ना भी लगा के दे और टर्म्स उल्टे सीधे लिख दे तो आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल्स कंबाइन करिए जिसको अपॉन 2 करके 6x आए। तो साइन
पहला लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin 6x राइट, इंटू कॉस 7 में से 5 गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x आ जाएगा, प्लस अगेन 2 sin 6x और कॉस क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम, cos a प्लस cos b, सो 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि cos 6x cos a माइनस b बाई 2 यानी कि cos x। सिमिलरली इधर भी 2 cos 6x एंड cos 3x। अब चेक कर ले, कॉमन लेते हैं, 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, अगेन अंदर क्या बच रहा है, cos x प्लस cos 3x। 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, tan 6x विच इज इक्वल टू योर RHS। तो फॉर्मूलेज बहुत इजीली क्लिक करेंगे अगर आप राइट साइड देखोगे। तो ट्रिक यही है कि सॉल्व हमेशा डिफिकल्ट साइड करो और राइट साइड पे हमेशा ध्यान रखो। अब जैसे ये है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे क्या क्या एंगल चाहिए, 3x बाई 2, x बाई 2 राइट। सो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और x भी चाहिए, तो 3x प्लस x करेंगे तो 4x बाई 2 यानी कि 2x आएगा जो कि कॉमन आ सकता है, एंड माइनस करेंगे तो x भी आएगा। तो किस किस को कंबाइन करना है, साइन 3x को माइनस साइन x को और प्लस साइन 2x अलग रख लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 साइन 3x माइनस x यानी कि 2x बाई 2 यानी कि ओनली साइन x इंटू कॉस 3x प्लस x यानी कि 4x, 4x बाई 2 यानी कि 2x प्लस साइन 2x। अब घबराना नहीं है अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब कॉमन हम लाएंगे क्योंकि हमें साइन 2x का फॉर्मूला पता है जो कि क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। अब आपको कॉमन क्लियर दिखेगा, 2 साइन x कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा, cos 2x प्लस cos x। अब अगेन हमें फॉर्मूला पता है cos a प्लस cos b का, जो कि क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 3x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 यानी कि cos x बाई 2। आंसर चेक करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 2 ज़ा 4 साइन x, थोड़ा सा रीअरेंजिंग, cos 2x पहले लिखा हुआ है उधर और सारे टर्म्स इनटू में, तो पहले बाद में का कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू योर राइट साइड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और इसमें एक डिराइव्ड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगना है क्योंकि इन्होंने हमें दिया तो tan x है लेकिन पूछा x बाई 2 है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन x बाई 2 का फॉर्मूला, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x बाई 2। सिमिलरली हम cos x बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाई 2। अगर आप मुझे ये पूछोगे कि मैम ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए। आपको cos 2x के फॉर्मूले याद है राइट चिल्ड्रन, विच इज व्हाट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एक फॉर्मूला था। अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एक और फॉर्मूला हो जाता है। अब आप ध्यान रखिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए x और यहाँ चाहिए x बाई 2। तो क्या मैं अगर यहाँ पे जो भी एंगल है और ये उसका हमेशा डबल है, तो कैन आई से cos x का अगर फॉर्मूला मुझे चाहिए वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो अब मुझे अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो चेक करो कैसे आएगा, वो उधर चला गया, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x, ये अपॉन 2 नीचे चला गया,
तो साइन x बाई टू कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x बाई टू। चेक करिए, ये रहा मेरा फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मुझे cos x बाई टू का फॉर्मूला चाहिए तो मैं कौन सा यूज करूंगी, मैं cos 2x का फॉर्मूला जो यूज करूंगी वो होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये फॉर्मूले से मेरे पास ये वाला आ जाएगा। तो ये तो था आपका फॉर्मूला। अब जैसे ही आपको फॉर्मूले डेरिवेशन फॉर्मूले पता चल जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा 5 मार्कर में आता है एग्जामिनेशन में। तो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब करना कैसे है वो देखते हैं। जब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, हमें गिवन है tan x जो कि -4/3 है, और x जो है वो कहाँ है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब बच्चों अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या मैं बोल सकती हूँ x की वैल्यू ग्रेटर दैन 90 है और लेस दैन 180 है, क्योंकि यही तो होता है ना क्वाड्रेंट, दिस इज 90 दिस इज 180। तो अगर मुझे x बाई टू चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 90/2 और इधर 180/2, यानी कि x बाई टू कहाँ लाई करेगा, 45 से ज़्यादा और 90 से कम। तो यानी कि जो x बाई टू है वो कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि अगर x जिस भी क्वाड्रेंट में गिवन है तो x बाई टू उससे एक पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब मैं बताऊंगी कि इससे क्या होने वाला है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमें फॉर्मूले अगर मुझे ये दोनों अप्लाई करने हैं तो मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, तो वो तो मुझे बहुत क्लियरली मिल जाएगी। अगर tan की वैल्यू ये है तो आपको याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 4k है और जो बेस है वो 3k है। तो हाइपोटेनस तो आ ही जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 यानी कि 25k स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 5k। तो मतलब कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज 3, हाइपोटेनस इज 5k, के तो कैंसिल हो ही गया। तो पाइथागोरस से ये तो हमारा क्लास 10th का मेथड था जो हमने सीखा था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालोगे। अब आए, क्योंकि एक सेकंड क्वाड्रेंट में था, अब आया क्वाड्रेंट का यूज। क्योंकि एक सेकंड क्वाड्रेंट में था तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें डायरेक्टली पुट कर दोगे तो हमारे पास साइन x बाई टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 अपॉन 2। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस 3 8, राइट, 5 अपॉन 2 ही था तो ये 4 हो गया, और रूट 4 कितना हो गया, 2/√5। और अगर रैशनलाइज करना चाहो तो 2√5/5। लेकिन अब आया इस चीज का यूज जो हम कर चुके हैं, जो x बाई टू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो x बाई टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि साइन का जो सिंबल है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए जब मैंने अंडर रूट 4 किया तो मैंने उसे +2 लिखा है, -2 नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो x बाई टू है वो पॉजिटिव होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जैसे मैंने साइन x बाई टू निकाला है, आप इस फॉर्मूले में cos x की वैल्यू -3/2 पुट करिए तो आपके पास cos x बाई टू आ जाएगा। तो चेक करते हैं cos x बाई टू कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5/2। सो 5 में से 3 गया 2 और 5 नीचे, अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, यानी कि अगेन अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो ऊपर आ जाएगा √5, नीचे आ जाएगा 5। अगेन x बाई टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस जो है वो क्या लेना है, पॉजिटिव। सिमिलरली अब tan x बाई टू तो बहुत ही सिंपल है, जो कि साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू है। तो ये कितना आ गया, 2√5/5 डिवाइडेड बाय √5/5। सो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि tan x बाई टू की वैल्यू 2 आ गई, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सो ये गलती आपको ध्यान रखनी है कि
जो भी आप कॉस की वैल्यू निकालोगे वो एज पर क्वाड्रेंट लिखोगे, यानी कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, राइट। और अदरवाइज अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अगर क्वाड्रेंट नहीं देखते हैं ठीक तरह से तो उनके आंसर्स उल्टे भी आ जाते हैं, मतलब साइन एक्स बाई टू का आंसर कॉस एक्स बाई टू वाला आ जाता है और कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू आ जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिमिलरली जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। आई एम नॉट एरेजिंग एवरीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज होगा। लेट्स सी। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो चेक करिए 9 में जो एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 से बड़ा और 270 से छोटा, राइट। अब मैं x बाई टू निकालूंगी तो 180 अपॉन टू यानी कि कितना आएगा 90, और 270 अपॉन टू करूंगी तो 2 वन ज़ा 2 और 2 थ्री ज़ा 6 और 135, राइट, इतना आया। अब 90 से 135 यानी कि x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें याद रखना है कि अब हम जब साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टैन एक्स बाई टू निकालेंगे उनके साइन हम सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में अगेन हमें क्या दिया है, कॉस दिया हुआ है। अच्छा, कॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। साइन एक्स बाई टू विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 3 अपॉन 2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 में से 1 गया, 2 3 बाई 2, यानी कि अगेन अगर मैं रैशनलाइज करूं तो रूट 3 बाई 3। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो इसको मैं प्लस साइन रखूंगी। अब जब मैं कॉस एक्स बाई टू निकालूंगी बेटा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ओ देखो ये गलती यहाँ हो गई ना, माइनस ऑफ माइनस, यही गलती आपसे भी हो सकती है। माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस, प्लस करके यानी कि क्या आएगा 4, 4 बाई टू यानी कि 2। सो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये गलती नहीं होनी चाहिए जो कि मैंने करी है जानबूझ के। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब आप वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही पुट होगी। तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, चेक करो, 3 प्लस 1 4 बाई 3 अपॉन 2, यानी कि ये आया। अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो ऊपर रूट 6 अपॉन 3 आएगा और साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे अगेन प्लीज डोंट डू द मिस्टेक, कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2 बाई 3 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, यानी कि अगेन रैशनलाइज करूँ तो रूट 3 बाई 3। लेकिन अब जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और tan x बाई टू अगेन कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड मतलब रूट 6 बाई 3 अपॉन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा माइनस रूट 2 इज योर वैल्यू ऑफ tan x बाई टू। तो चेक करो अपने आप, tan नेगेटिव आ गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव ही होता है, क्योंकि अगर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x बाई टू उससे एक क्वाड्रेंट पहले होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अगेन सेम फॉर्मूले पे बेस्ड, और अगेन जो गलती मैंने करी थी जानबूझ के वो गलती आपको दोबारा से नहीं करनी है। लेट्स सी कि अब क्या चेंज होगा क्वेश्चन में, क्या बदलेगा। Let's see that last question of the exercise. Again, x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो अब मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही,
अब आपको खुद पता चल जाएगा कि x/2 जो होगा वो किस में होगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम साइन की वैल्यू हमें गिवन है, साइन इज 1/4 साइन एक्स, सो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस साइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 1k, हाइपोटेनस इज 4k, सो लेट्स सी बेस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 16k² माइनस 1k², यानी कि अंडर रूट ऑफ 15k, राइट चिल्ड्रन। सो ये हमारा बेस आ गया। अब बेस मेरा रूट, यानी कि जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, √15, राइट, √15/4। लेकिन जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, एक मिनट, लेट मी इरेज ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस एक्स है वो नेगेटिव होता है। सो यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू -√15/4 लिखी जाएगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। आफ्टर राइटिंग दिस, अब तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करो, यानी कि साइन x/2 इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा, √15/4/2। अगर आप एलसीएम लेते हो तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस √15 अपॉन 4 2 8, √8, राइट। सो ऐसे लिख देते हैं, ये आपका साइन x/2 की वैल्यू हो गई। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर x था तो अगेन याद रखना है x/2 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस। सिमिलरली जब आप cos x/2 निकालोगे तो वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस √15/4/2 आएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ अगेन 4 प्लस, सॉरी, माइनस √15/8, अगेन ये प्लस आएगा, दोनों वैल्यूज प्लस। उसके बाद tan x/2 क्या आएगा, वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, √8 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। अगेन रैशनलाइजिंग कैसे करनी है वो आपको आती ही है। सो इसमें भी आप √8 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर रैशनलाइज करके छोड़ सकते हैं, राइट। और इसमें आप रैशनलाइजिंग किससे करेंगे, 4 प्लस √15। So that will give you your final answer. Whatever will come, that will be your final answer. Rationalizing you already know. Okay children, so please, that is the end of your exercise. Question number 8, 9 and 10 are of same logic. Now I hope I am clear with the trigonometry. If still you have doubt, please mention in the comment below so that I can help you out with your troubles. Okay, thank you and see you soon in the next video with a new chapter. Bye bye children. Thank you.